सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय मसीह की, यीशु सहाय। यीशु सहाय। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वी आर सो हैप्पी टू बी हियर इन द मिडस्ट ऑफ यू एंड वी थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टेक्नोलॉजी which has enabled us to be connected together and we can come in togetherness. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। Right now I, your brother अजीत होरो, आराधना with me and अभिजीत होरो, my son, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हम इस समय आज के लाइव शो में आपके सामने उपस्थित हैं। आप में से हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बहुत बहुत नमस्कार। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। What a wonderful thing it is to be in the presence of the Lord. इस समय हम उसकी उपस्थिति में मेरे प्रियो। आज जैसा आज के अनाउंसमेंट में था कि आज पिंतेकुस्त का पर्व है, तो आज विशेष करके हम लोगों ने इस बात को सोचा वाई नॉट टू स्पेंड टाइम विद यू। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे प्रियो, आज इससे पहले कि हम आज की वर्शिप में चलें, अपने अपने मनों को तैयार करें। और इस समय एक बात मुझको याद आती है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कर्नल जेम्स इरविन एंड ही वाज द मिशन कमांडर ऑफ अपोलो 2। अपोलो 1 के बारे में हम जानते हैं। इट लैंडेड इन द सरफेस ऑफ द मून। लेकिन अपोलो 2 मिशन 2 ये एक दूसरा स्पेसक्राफ्ट हुआ जो कि चंद्रमा में गया एंड कर्नल जेम्स इरविन वाज द मिशन कमांडर और उन्होंने चांद पर लैंड किया। और जब वो वापस आए, ध्यान के साथ सुनिएगा, और जब वो वापस आए तो जर्नलिस्ट लोगों ने उनको घेर लिया। जर्नलिस्ट लोगों ने, बहुत सारे जर्नलिस्ट एंड दे वर वेरी एक्साइटेड और उनके हाथ में माइक्रोफोन थे, है ना। वो पूछने लगे लाइक इस समय मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बता सकता हूं। अगर इसको माइक मान लें, माउस को 1 मिनट माइक लेकर के पूछने लगे, है ना, हाउ आर यू फीलिंग सर, आपको कैसा लग रहा है। यू हैव क्रिएटेड एन हिस्ट्री, आपने एक इतिहास की रचना कर दी है। चांद में जाने वाले आप एक ऐतिहासिक मनुष्य हो गए हैं। यू हैव कम बैक फ्रॉम द मून, आपको कैसा लग रहा है। एंड कर्नल जेम्स इरविन ही यूज्ड टू थिंक, सोचने लगे। जर्नलिस्ट लोगों को लगा कि मालूम नहीं इनको हमारी बात समझ में आई कि नहीं। दोबारा उन्होंने दोबारा पूछा, हाउ आर यू फीलिंग सर। तो कर्नल जेम्स इरविन मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ओके आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। और उन्होंने एक बात को कहा। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं जर्नलिस्ट लोगों ने क्या पूछा था। वी आर गोइंग टू रिकैप दिस अगेन और ध्यान के साथ सुनिएगा। उन्होंने ये कहा था कि चंद्रमा से आने के बाद आपको कैसा लग रहा है। एंड लिसन टू दिस वंडरफुल स्टेटमेंट और द आंसर विच वॉज गिवन बाय कर्नल जेम्स इरविन। और उसने ये कहा, मनुष्य का चांद में जाना बहुत बड़ी बात है। मनुष्य का चांद में जाना क्या है? बहुत बड़ी बात है। इट इज अ ग्रेट थिंग। एक बहुत बड़ी बात है कि मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच जाए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग छोड़ करके वो पृथ्वी पर आ जाए। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं इस समय के मेरे प्रियो। और आज वही परमेश्वर का पुत्र मेरे और आपके लिए इस समय पृथ्वी पर, उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। उसने ये नहीं कहा आई विल थिंक दैट वेदर आई विल कम और नॉट। उसने ये नहीं कहा मेरे प्रियो, उसने ये नहीं कहा कि मैं सोचूंगा या मैं आऊंगा। उसने कहा आई एम इन द मिडस्ट ऑफ देम। आज हम बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। और आज हम विश्वास के साथ कहना चाहते हैं, लॉर्ड वी आर गैदर्ड इन योर नेम एंड वी बिलीव, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू योर प्रॉमिस यू आर इन द मिडस्ट ऑफ अस। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और सबसे पहले आज हम जबकि उसके नाम की आराधना में चलेंगे मेरे प्रियो, आज कहना चाहते हैं बिकॉज टुडे इज द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। आज हम उसके बारे में विचार भी करेंगे। बाइबल को खोल लीजिएगा, बी रेडी विद योर बाइबल। अक्सर मैं एक बात को कहता हूं मेरे प्रियो, क्लीन बाइबल, डर्टी क्रिश्चियन। बाइबल यदि बिल्कुल साफ सुथरी है, आपने पेंसिल से भी मार्क नहीं किया, तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि हमारा मसीह जीवन उतना साफ ना हो क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा नहीं। बट अपोजिट टू दिस एक बड़ी अच्छी बात है, डर्टी बाइबल एंड क्लीन क्रिश्चियन हो ही नहीं सकता मेरे प्रियो। कि यदि आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, आप उसको दाग ना करें, आप उसको चिन्ह ना लगाएं मेरे प्रियो। आपकी बाइबल जितनी डर्टी होती जाएगी, इट इज नॉट थियोलॉजिकल थ्योरी, मैं ये नहीं बोलना चाहता, लेकिन जस्ट एनकरेज करना चाहता हूं। हो नहीं सकता व्हेन आई रीड द लव लेटर written by God to the humanity by the blood of Jesus, हो नहीं सकता कि मैं उसको मार्क ना करूं। तो आज के दिन कहना चाहता हूं, अपनी अपनी बाइबल खोल लीजिए, बाइबल खोल करके रखिए।
we are going to the depths of the word of God. बहुत लोगों को मैं देख रहा हूं, एक बार फिर से हम हाथ जोड़ करके आप लोग का स्वागत करते हैं। हाथ जोड़ करके आप लोग का स्वागत करते हैं। मैं आपका भाई अजीत होरो, आराधना मेरी पत्नी और अभिजीत इस समय हमारे साथ है, एंड वी आर गोइंग टू सिंग दिस वंडरफुल सॉन्ग, बहने दे उस हवा को। एक बार फिर से उस हवा को बहने दे। आई रिमेंबर वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, यहेजकेल नबी जब हड्डियों से भरी हुई तराई में ले जाया गया, एवरीथिंग वाज सो ड्राई, एवरीथिंग वाज सो नेगेटिव। आपके मेरे जीवन के अंदर भी ये बात हो सकती है, मे बी थिंग्स आर वेरी नेगेटिव, लेकिन आज के दिन कहना चाहता हूं, वो जब उस हड्डी की तराई में गया तो परमेश्वर ने पूछा, क्या ये हड्डियों की तरहियां, क्या ये हड्डियां दोबारा जी सकती हैं? उसने कहा, परमेश्वर तू ही जानता है। देन ही सेड, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। अब मेरे प्रियो, आज के दिन कहना चाहता हूं, जब उसने भविष्यवाणी की मेरे प्रियो, तो लिखा है कि आंधी चलने लगी और उन हड्डियों के अंदर जान आ गई। आज के दिन कहना चाहता हूं, हो सकता है बहुत सारी चीजें बड़ी नेगेटिव हो आपके जीवन के अंदर, थिंग्स में बी ड्राइड। कोविड ने लोगों के जीवनों को तोड़ दिया है। यू मे बी अंडर द डिप्रेशन, यू मे बी हैविंग द, आई मस्ट से, द वरीज ऑफ द फ्यूचर, हो सकता है। लेकिन आज के दिन कहना चाहूंगा, एक बार फिर से उसी हवा को बहने दे खुदावंद, हालेलुया। उसी हवा को एक बार बहने दे, और वो हवा जब बहेगी तो आज के दिन मैं जानता हूं, हवा, ध्यान के साथ सुनिएगा, विंड इज सिंबलाइज्ड बाय द होली स्पिरिट। आइए समय इस गीत में शामिल होते हैं। आंखों को बंद कर सकते हैं, हाथों को उठा सकते हैं। फील लिबरेटेड इन द स्पिरिट। बहने दे उस हवा को, छू ले तो हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले तो हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे। कम होली स्पिरिट एंड ब्लेस अस राइट नाउ। रात के अंधकार में इस समय हमारी आत्मा इस समय तुझको पुकारती है प्यारे खुदावंद, एंड वी वांट टू से, कम होली स्पिरिट एंड ब्लेस अस, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा। वर्ड ऑफ गॉड सेज, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यहेजकेल नबी ने जब वहां पर नबूवत करनी शुरू की तो लिखा है, सूखी हड्डियों में जान आने लगी, और लिखा है कि बहुत बड़ी सेना वहां पर तैयार हो गई। आज के दिन कहना चाहता हूं, इस समय आत्मा की सामर्थ्य से भर करके अपने जीवन के ड्राइनेस को देखिए। लुक एट योर डिप्रेशंस, लुक एट योर फेलियर्स, लुक एट द वरीज ऑफ योर फ्यूचर। आज के दिन कहना चाहता हूं, लुक बाय फेथ, लुक बाय फेथ। योर बॉडी विच इज फेसिंग द एलिमेंट, जहां बीमारी है, अपने टूटे हुए शब्दों के साथ मेरे प्रियो आज के दिन कहना चाहता हूं। इस समय गीत हम गाएंगे थोड़ी देर के बाद। आई एम हियर, आज के दिन आप कह सकते हैं, आई एम हियर विद माई वीकनेस, आई एम हियर विद माई वरीज, आई एम हियर लॉर्ड विद माई ब्रोकननेस, आई एम हियर विद माई डिसऑर्डर्ड फैमिलीज। अपने सुने परिवार के साथ भी मैं यहां पर हूं। आइए इस समय कहते हैं, स्पीक टू द ड्राइनेस ऑफ योर लाइफ, स्पीक टू द एलिमेंट्स ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन की बीमारियों को इस समय बोलिए, इस समय कहिए, अपने परमेश्वर को कहिए, फिर से आग बरसा दे, एक बार फिर से तूफान आने दे, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावंद। आइए, फिर से तू आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा
Let us invite the Holy Spirit. आज के पेंटिकोस्ट के पर्व के दिन, Wonderful Spirit of the Lord, we want to welcome you in the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम तेरा स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा तू अभी, हम हैं तैयार, तू अभी आ तू अभी, ओ पवित्र आत्मा तू अभी, हम हैं तैयार, तू अभी ये शरीर शायद आज बीमारियों का घर हो गया है। ये शरीर आज शायद डिप्रेशन का शिकार हो गया है। ये शरीर शायद आज बहुत प्रकार की व्याधियों और अंधकार की ताकतों का घर बन गया है। लेकिन आज के दिन, ऑन दिस डे ऑफ पेंटिकोस्ट, आई वांट टू डिक्लेयर माय बॉडी इज योर हाउस। ये शरीर आपका घर है। दिस इज योर हाउस, योर हाउस, Lord, we welcome you today. कहिए, ये है तेरा घर, तेरा घर, अब आ तू इसमें अभी। ताकत लगाइए, आ पवित्र आत्मा, आ तू अभी, ओ तेरा घर, तेरा घर, अब आ तू इसमें अभी। ये है तेरा घर, तेरा घर, अब। He wrote this wonderful song. उस गीत को पहले उसका छोटा सा शब्द में इंग्लिश के अंदर गाऊंगा, क्योंकि ओरिजिनल ये गीत है। Rock of ages cleft for me, let me hide myself in thee. उसने उस चट्टान को देख करके उसने कहा, it is really wonderful, it's really wonderful. ये सच में अपने आप में अद्भुत है। अगर इस चट्टान ने मुझको बचाया, तो परमेश्वर जो मेरी चट्टान है, वो मेरे लिए कितनी बड़ी सुरक्षा है। And he said, Rock of ages cleft for me, Rock of ages cleft for me, let me hide myself in thee. मुझे अपने आप में छिपने दे। आज के दिन आप भी कह सकते हैं, let me hide myself in thee. तो पेश है आपके सामने ये गीत, a wonderful song, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आप इस समय फेसबुक में हैं, आप इस समय वेव कर सकते हैं। आपको अच्छा लग रहा है, आप इस समय वेव कर सकते हैं। हाँ, हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। आइए इस समय इस गीत में चलते हैं मेरे प्रिय। मार्टिन लूथर ने कहा, वो चट्टान मेरे लिए शरण स्थान थी। राजा दाऊद ने कहा, जब मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। अगेन, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। हाथ उठा के या अपने सीने पर हाथ रख ले। मैं हूँ यहाँ,
एक अंतरा और, ये अंतरा मेरे मन को बहुत छूता है। तू मेरा चरवाहा, तू मेरी संपन्नता है, यू आर माई प्रोस्पेरिटी। अखबार पढ़ते हैं, समाचार देख रहे हैं, एवरीवेयर वी सी द बैंक्रप्सी। महामारी ने सबको तोड़ दिया है मेरे प्रियो। वर्ल्ड इकोनॉमी is going to face a great slowdown in the days to come. जवान बच्चे रोते हैं, we do not know what will happen for our future. भविष्य की कोई आशा हमको दिखाई नहीं पड़ती। लोगों के बीच में एक भयंकर भय का माहौल है मेरे प्रियो। लेकिन आज के दिन मैं एक बात को जानता हूं मेरे प्रियो, संत पौलुस ने एक बात को कहा, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के भंडारों से मेरी हर घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के मेरे प्रियो, और आज के दिन कहना चाहता हूं, मे बी वी आर गोइंग टू विटनेस द स्लो डाउन and so many things, but yet I know that Lord, you are my prosperity. संसार के स्रोत, ध्यान के साथ सुनिएगा, सूख सकते हैं। संसार के संसाधन समाप्त हो सकते हैं। करीत का नाला सूख सकता है, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, वो सूख गया। लेकिन बाइबल ये नहीं कहती कि एलिय्याह को किसी बात की घटी हुई। आज के दिन कहना चाहता हूं, आई वांट टू एनकरेज यू दिस वंडरफुल इवनिंग। आई वांट टू एनकरेज यू कि इफ ही इज योर प्रोस्पेरिटी, यदि वो आपकी संपन्नता है, दुनिया के सारे स्रोत हो सकता है सूख जाए, लेकिन वो स्रोत कभी नहीं सूखेगा। हिज नेम इज यहोवा जायरा। हालेलुया। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तेरी सारी चीजों से, मैं हूं यहाँ। आई एम हियर ओ लॉर्ड, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए मेरे प्रियो। हम धन्यवाद करते हैं, और इस समय हमारे पास समय होगा, हम इस समय परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। बहुत बड़ी संख्या में मैं आपको यहाँ पर देख रहा हूँ। वी वांट टू वेलकम यू एंड होप दैट यू हैव एंजॉयड द वर्शिप, इजंट इट। आगे चल के ये समय होगा, अक्सर हम लाइव के अंदर मिला करेंगे, लेकिन अगर प्रभु चाहेगा तो ऐसा होगा। आइए इस समय थोड़ी देर के हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। एज इट वॉज अनाउंस्ड, आप में से हर एक को यह सूचना दी गई थी मेरे प्रियो कि आज पिंतेकुस्त का पर्व है। सो वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी स्पेशल पॉन्डरिंग ऑन दिस। आज बहुत विशेष तौर से आज हम इस पर विचार करेंगे, और आज के दिन कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। अपनी बाइबल को साथ लीजिए, बाइबल रखिएगा, याद कीजिएगा उस फ्रेज को, क्लीन बाइबल डर्टी क्रिश्चियन, डर्टी बाइबल क्लीन क्रिश्चियन। बार बार बोल रहा हूं, ये कोई प्रूवन थियोलॉजी का फैक्ट नहीं है, लेकिन हो नहीं सकता कि मेरे परमेश्वर ने अगर अपने प्रेम के बारे में कुछ मुझसे प्रेम करते हुए उसने यदि मेरे लिए कुछ लिखा, मैं उसको मार्क ना करूं। व्हाट्सएप कैसा पढ़ते हैं? अगर कोई डियर वन भेज दे, पढ़ते हैं ना? यानी परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए मेरे प्रियो। हमें से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आज के वचन की ओर हम इस समय चलते हैं थोड़ी देर के लिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपको हम सबका अभिवादन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो इस अच्छे समय के लिए। और आज एक विशेष दिन है। टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे, जिसको कि हम पिंतेकुस्त का दिन कहते हैं। दिस डे इज कॉल्ड द डे ऑफ द पिंतेकोस्ट। सारी दुनिया में ये आज का ये पर्व, सुनिएगा, सारी दुनिया में आज के दिन ये पर्व पवित्र आत्मा के उतरने के रूप में मनाया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स ग्लोबल।
कुछ बातें आपकी सूचना के लिए बता दूं कि जो पेंटिकॉस्ट जो वर्ड है, पेंटा पेंटा है ना, पेंटा यानी पेंटा मतलब होता है 5। अगर आप भारतीय संगीत में जाइए राग मालकोश, तो उसमें 5 स्वर होते हैं। जिन रागों में 5 स्वर होंगे उनको हम आपका पेंटाटोनिक बोलते हैं। 5 प्रकार के टॉनिक मतलब 5 प्रकार के टोन्स वहां पर होते हैं। मालकोश है, और भी कई राग हैं, लेकिन और एक गीत और अगर आप देख लें, अमेजिंग ग्रेस हाउ स्वीट द साउंड, है ना, ये भी पेंटाटोनिक है। पेंटा मतलब 5। अगर आप देखें बाइबल के शुरू की 5 किताबें, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, उसको हम पेंटाट्यूक बोलते हैं। पेंटाट्यूक। अगेन द वर्ड पेंटा हैज कम हियर एंड इट मींस 5 अगेन। तो जब हम पिंतेकुस्त कहते हैं, व्हेन वी से पेंटेकोस्ट, है ना, उसका मतलब द 50th, है ना, यानी 50वें दिन। और आज के दिन आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, स्पेशली सुनिएगा, पुनरुत्थान के 50वें दिन यह त्योहार आता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग पर उठाए जाने के बाद, ध्यान के साथ सुनिएगा, आज से 10 दिन पहले स्वर्गारोहण का पर्व था, है ना, और 10 दिन के बाद आपका पिंतेकुस्त का पर्व आ गया। धीरज के साथ सुनिएगा, आज हम कुछ लंबा चलेंगे। परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष दे, है ना। और अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं मेरे प्रियो, आज के वचन में चलेंगे। हमको आज के दिन एक बात को जानना चाहिए मेरे प्रियो। सबसे पहले पिंतेकुस्त के बारे में, इट इज आई मस्ट से हाईली डिबेटेबल सब्जेक्ट, कई बार बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग इस समय कहूंगा कि मत हैं। मुंडे मुंडे मति भिन्न, है ना, यानी जितने स्तर हैं उतने ही मत होते हैं, ऐसा होता है। लेकिन इस समय सुनेंगे ध्यान के साथ मेरे प्रियो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि सबसे पहली बात, आज का दिन या पिंतेकोस्त का दिन ये कलीसिया के बर्थडे के रूप में बहुत लोग मानते हैं। एक्चुअली टुडे इज द डे व्हेन दे बिलीव कि आज के दिन कलीसिया का जन्म हुआ, है ना। और ये क्यों, इस समय एक वर्णन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 2 उसका 41 जी। यह वचन इस प्रकार से बताता है, सो जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, हाँ, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। उसी दिन 3000 के लगभग मनुष्य उसमें मिल गए। एंड इट इज द ब्लास्ट ऑफ द इवेंजलिज्म। आज के दिन अगर आप इस बात को देखेंगे, मेरे प्रियो, यहां पर एक बात हमको समझ में आती है कि इसलिए लोग इसको मानते हैं क्योंकि कलीसिया बहुत बड़े पैमाने पर इस दिन स्टैब्लिश हुई। इट वॉज आई मस्ट से अ माइटी इवेंजलिज्म, द डे ऑन विच द होली स्पिरिट डिसेंडेड, जब वो उतरा। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि आधुनिक कलीसिया का जन्म उस दिन हुआ। लेकिन यदि परमेश्वर के वचन की ओर और गहराई में जाएं तो आप एक बात को देखेंगे कि कलीसिया उससे पहले भी थी। एक वर्ष को और पढ़ेंगे इस समय, प्रेरितों के काम 14 उसका 15 जी। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। बाइबल खोल लीजिएगा, राइट, हाँ। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 के लगभग इकट्ठे थे, 120, यहाँ पर एक संख्या आती है 120 के लगभग, है ना, ये भी जमा होते थे। और यहाँ पर एक बात बड़ी अच्छी लगती है मेरे प्रियो, बहुत बार इट इज अ सीक्रेट फॉर मेनी ऑफ अस कि यीशु मसीह के और भाइयों का क्या हुआ। तो द वर्ड ऑफ गॉड सेज कि मरियम ने मात्र यीशु मसीह के बाद उसने फेयरवेल नहीं कर दिया कि मेरा कुछ नहीं। शी हैड ए ग्रेट एंडेवर कि जो बाकी बच्चे हैं वो भी आराधना के अंदर आने पाए। और यहां पर एक बात को हम देखते हैं मेरे प्रियो, 120 लोग, कलीसिया की शुरुआत यहां से होती है। बट येट, क्योंकि पवित्र आत्मा के उतरने के बाद सबसे पहली घटना वो है जब 3000 के लगभग लोग यानी कलीसिया में मिल गए, तो आमतौर पर इसको कलीसिया का जन्मदिन माना जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, इस समय एक बात को हम देखेंगे क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात बोली, प्रेरितों के काम 1 का 8 इस समय पढ़ेंगे। वचन यह कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और इस प्रतिज्ञा के पूरे होने के बाद देयर वाज द ब्लास्ट ऑफ इवेंजलिज्म। अब बहुत सारे लोग कलीसिया में मिल गए, इसीलिए इसको बहुत बार कलीसिया का बर्थडे बोला जाता है। लेकिन अब हम कुछ और बड़ी विशेष बातों के अंदर चलेंगे। वी आर गोइंग टू हैव सम वेरी फंडामेंटल एंड रूडिमेंटल फैक्ट्स एट फर्स्ट। आधारभूत सिद्धांत की ओर हम इस समय देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इस समय देखेंगे। आज के दिन एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर हम मानते हैं, हमको इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि पिंतेकुस्त का दिन इसलिए मनाया जाता है कि यह पवित्र आत्मा के उतरने का दिन है, तो हम गलती पर हैं। इट इज नॉट ट्रू, है ना। बचपन से मैंने भी इस बात को सुना था, पिंतेकुस्त का पर्व मनाने जाते थे,
और ऐसा लगता था कि हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा उतरा है इसलिए हम उसको पिंतेकुस्त का पर्व बोलते हैं, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बोलती। आप जब भी हम लोग के साथ लाइव में होंगे तो डू नॉट ओनली एक्सपेक्ट समथिंग विच साउंड्स वेरी वेल, है ना। हम शिक्षा की ओर भी जाएंगे, गहरी बातों की ओर भी हम थोड़ा सा देखेंगे। हमें से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। तो आज के दिन ये बोल रहा हूं मेरे प्रियो कि पिंतेकुस्त का दिन इसलिए नहीं कहा जाता है कि उस दिन पवित्र आत्मा उतरा। नो, ये परमेश्वर का वचन नहीं बोलता है। उसके लिए एक वर्ष को यहां पर देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ष है, प्रेरितों के काम 2 और उसका 1। जब पेंटिकुस्त का दिन आया, जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। क्या यहां पर है, और एक बार पढ़िएगा इसको। जब पेंटिकुस्त का दिन आया, इसका मतलब यह है कि पिंतेकुस्त का दिन पहले से ही था। जब पिंतेकुस्त का दिन आया, ये नहीं कि वो इकट्ठे थे और पवित्र आत्मा उतरा तो पिंतेकुस्त के दिन का नाम दे दिया गया। इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज नॉट लाइक दिस। यहां पर लिखा है जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वो एक साथ आपस में इकट्ठे थे। उसका मतलब दिस डे नेम्ड और एंटाइटल्ड और कॉल्ड पिंटेकोस्ट ऑलरेडी एग्जिस्टेड। ये ऑलरेडी था, लेकिन क्या था, आज इस बात को देखेंगे मेरे प्रियो। सबसे पहले एक बात को इस समय देखते हैं। दरअसल जो मैंने शुरू में भी बोला था, पिंतेकुस्त का अर्थ 50वां होता है, 50th। और अगर देखेंगे तो पिंतेकुस्त पर्व की जो छाया है ये हमको पुराने नियम से दिखाई पड़ती है। वी कैन see the shadow of this particular day even in the Old Testament। इस सारे बैकग्राउंड को पहले समझिए। सिंपली यूं ही कुछ सुन लिया, वी आर वेरी हैप्पी, इट इज नॉट अ फील गुड फैक्टर, ये वो नहीं है। हमको परमेश्वर के वचन की ओर, गहराई की ओर जाना चाहिए। और आज के दिन बोलना चाहिए, प्रभु बोल, हम तेरी सुनेंगे। Yes। याद कीजिएगा मेरे प्रियो, जब शमूएल को प्रभु ने बोला हे शमूएल, हे शमूएल, तो शमूएल ने क्या बोला, हे प्रभु बोल क्योंकि तेरा दास सुनता है। सुनिएगा, हे प्रभु बोल क्योंकि तेरा दास सुनता है। लेकिन आजकल उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया, हे प्रभु बोल, ध्यान के साथ सुनिएगा, आई एम सॉरी, थोड़ा सा उल्टा हो गया। आजकल थोड़ा सा उल्टा हो गया। क्या हो गया, हे प्रभु सुन क्योंकि तेरा दास बोलता है? दिन भर हम ही बोलते रहते हैं क्योंकि तेरा दास बोलता है। खुदा को तो बोलने का मौका ही नहीं देते जी। ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, ये कर दे, और खुदा भी बोलता है क्या लोग हैं, मुझको बोलने का मौका तो दो। लेट अस हैव द स्पिरिट ऑफ शमूएल, जिसने ये कहा बोल क्योंकि तेरा दास सुनता है। तो आइए सुनते हैं लेवी व्यवस्था के अंदर, लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 23 और उसके 16 को खोल लेंगे इस समय, क्योंकि ये टीचिंग भी है, तो बाइबल खोलते रहिएगा, आपको अच्छा लगेगा जी। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ी संख्या में आप लोग हैं और इस अच्छे सहयोग के लिए जो लगातार पोस्ट जाते हैं उसको आप लोग पढ़ते हैं। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं फॉर दिस एनकरेजमेंट। वी आर थैंकफुल टू यू। इस समय पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था 23 और उसका 16 जी। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। और 50वें दिन यहोवा के लिए एक काम करना, क्या बलि चढ़ाना, अन्न बलि चढ़ाना। तो आज के दिन एक बात बड़ी साफ हो गई मेरे प्रियो, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। अन्न बलि चढ़ाना मतलब ये उनके कटनी का त्योहार था। इसराइल के अंदर ये उनकी कटनी का त्योहार था और यह फसह के पर्व के 50वें दिन मनाया जाता था, है ना। आप सुनेंगे ध्यान के साथ। यदि आप प्रेरितों के काम और उसके दूसरे अध्याय का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा उस दिन यरूशलेम में बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। व्हाई इट इज सो? बहुत सी भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग जगहों से यरूशलेम में जमा थे क्योंकि वो पिंतेकुस्त का पर्व मनाने के लिए आए हुए थे, है ना, इसलिए वहां पर बहुत भीड़ थी। अब इस समय सुनेंगे मेरे प्रियो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा इस समय। शायद नहीं बोलना चाहिए, शायद क्यों बोलूं, वी आर कॉन्फिडेंट, इजंट इट। आप थोड़ा ऐसे आ जाइए, अच्छा लगेगा, राइट। शायद, अच्छा शायद को मैं हटा देता हूं, शायद बोलना ठीक नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि इतनी बड़ी भीड़ जो वहां पर थी, परमेश्वर ने जानबूझ के उस दिन को चुना था। परमेश्वर ने जानबूझ के उस दिन को चुना था कि बहुत बड़ी भीड़ जब वहां होगी तब मैं परमेश्वर होकर के तब मैं अपने आत्मा को वहां पर उतारूंगा, ताकि सुसमाचार का जो प्रसार है वो बहुत सारी भाषा बोलने वालों के बीच, बहुत सारे लोगों के बीच, बहुत सारे देश के लोगों तक मेरा सुसमाचार पहुंचने पाए। इट वॉज पर्पसली डन बाय गॉड। पिंतेकुस्त के दिन बहुत भीड़ थी। रोमी बोलने वाले, यहूदी बोलने वाले, मतलब हिब्रू बोलने वाले, अलग अलग भाषा में बोलने वाले लोग सभी वहां पर जमा थे। ऑल ऑफ यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। तो परमेश्वर ने प्लान किया उसी दिन मैं अपनी आत्मा को भेजूंगा ताकि सुसमाचार का प्रचार बहुत लोगों तक पहुंच सके। अब एक बात को यहां पर देखेंगे मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आपको याद है
बताइएगा। आपका हाथ भी नहीं आता है, आपके वेव्स भी नहीं आते हैं, पता नहीं क्या है ना? कुछ कीजिए तो हमको भी लगे कि लोग सुन रहे हैं। हाँ, अब आना शुरू हो गया और देखो आ रहा है ना, पीपल आर हैप्पी, गुड गुड, वी लव यू सो मच। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस समय एक बात को कहना चाहता हूँ, डू यू रिमेंबर द टावर ऑफ बाबेल? हाँ, उत्पत्ति की पुस्तक में जाइए तो आपको पता चलेगा मेरे प्रियो, टावर ऑफ बाबेल अगर आप उसका अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा पीपल वेर फिल्ड विद द ईगो था बिल्कुल। वी आर एक्सीलेंट इन द टेक्नोलॉजी, वी आर एक्सीलेंट इन द आर्किटेक्चर। और लिखा है चूने के बदले उन्होंने ईंट गारे का इस्तेमाल किया। परमेश्वर के वचन में ये पहली बार हमको दिखता है। एंड दे हैड ए ग्रेट 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 एम्बिशन, और उनका एम्बिशन ये था, बनाओ बनाओ, इतना ऊंचा बनाओ कि कहां तक पहुंच जाओ? या तो खुदा तक पहुंच जाओ, स्वर्ग तक पहुंच जाओ। आओ हम एक ऐसा गुम्मट बना लें जो खुदा तक पहुंचे। और आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं मेरे प्रियो, घमंड से चढ़ी हुई आंखों को, ईगो को परमेश्वर लाइक नहीं करता। उनके अंदर ये वाली फीलिंग थी, हम बना करके दिखाएंगे, वी विल कॉन्कर, हम परमेश्वर तक, हम स्वर्ग तक पहुंच करके दिखाएंगे। एंड दे स्टार्टेड बिल्डिंग द टावर ऑफ बाबेल। उन्होंने बनाना शुरू किया मेरे प्रियो। लेकिन लिखा है कि ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी और परमेश्वर ने काम किया। क्या किया? उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। परमेश्वर लाइक नहीं करता है। ध्यान के साथ सुनिएगा, बहुत सारी भाषाएं, उनकी भाषा में ही गड़बड़ी हो गई और वो अलग अलग भाषा बोलने लगे, एक दूसरे को समझ में नहीं आने लगा कौन क्या बोल रहा है। एंड फलस्वरूप क्या हुआ? इट वॉज ए फ्लॉप शो, वो नहीं बना। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियो, जब मनुष्य दीनता के साथ बैठता है, जब प्रेरित प्रार्थना के साथ यरूशलेम में ठहरे रहते हैं, प्रार्थना के साथ, गॉड यू सेंड योर स्पिरिट, आपने प्रतिज्ञा की है तू अपनी आत्मा को भेजेगा। आपने कहा है जब तक सामर्थ ना पाओ यरूशलेम को मत छोड़ना। हम टिके हुए हैं दीनता के साथ, हम घुटनों में टिके हुए हैं, सेंड योर स्पिरिट। जब परमेश्वर उनकी इस नम्रता को देखता है मेरे प्रियो, तो मैं धन्यवाद करता हूं। वहां तो भाषाओं में गड़बड़ी होगी, लेकिन यहां पर मैं देखता हूं बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में भी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वहां पर था, परमेश्वर की आत्मा ने एक एकता को वहां पर प्रकट किया और भिन्न भिन्न भाषाओं में भी लोगों ने इस बात को समझा कि सुसमाचार या यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। लेकिन अब आगे चलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बातों की ओर हम जा रहे हैं। होल्ड योरसेल्फ, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात की ओर हम इस समय जा रहे हैं। हम में से हर एक को परमेश्वर इस समय आशीष दे। एक बात को आप और देखेंगे मेरे प्रियो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस समय सुनिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस समय सुनिएगा। ये बिल्कुल परिवार है, तो मैं पानी भी पी रहा हूं, ठीक है ना? तो परमेश्वर आशीष दे। इस समय एक बात को देखेंगे, व्हेन यू सी द ओल्ड टेस्टामेंट, अब आइएगा वहां पर, when you see the Old Testament and you see the time when the law was given, आप उस दिन को याद कीजिए जिस दिन की मूसा को व्यवस्था दी गई, है ना। परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि उस पुरानी व्यवस्था के द्वारा, उन बलिदानों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं है। यीशु मसीह तक ने कहा इस बात को, तुम्हारे बाप दादों ने स्वर्ग से रोटी खाई लेकिन जंगल में ढेर हो गए, लेकिन सच्ची रोटी मैं हूं। माफ कीजिएगा, मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल उसी विषय पर चल रहा हूं। ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो। ऑन दैट वेरी डे, जिस दिन ये लॉ दिया गया और मूसा जब उसको लेकर के उतर रहा था, क्या कर रहा था? उतर रहा था, तो गाने का स्वर सुनाई पड़ा, नाचने का स्वर सुनाई पड़ा। हाँ, बोलने की जरूरत नहीं है। दे वर वर्शिपिंग समथिंग एल्स, है ना, वो आराधना कर रहे थे, वो कुछ कर रहे थे। और तब परमेश्वर का वचन एक बात को बोलता है, मूसा का क्रोध उस समय भड़क गया जब ये व्यवस्था दी गई। व्हेन दिस लॉ वाज गिवन, मूसा का क्रोध उस समय भड़क गया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस समय पढ़ेंगे मेरे प्रियो, बड़ा अच्छा है। निर्गमन 32 उसका 27 और 28 जी। मूसा ने कहा ऐसे लोगों को घात करो। मूसा ने कहा ऐसे लोगों को घात करो। मूसा के वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। कितने लोग? 3000। कितने लोग? 3000। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। हाँ, मैं इस समय एक बात को बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो। We can see a striking resemblance between these two incidences. Incident number 1, when he was coming down the hill, जब वो पहाड़ से नीचे आ रहा था, जब व्यवस्था लेकर के आ रहा था, क्योंकि लोगों ने कुछ और करना वापस शुरू कर दिया था। इट वॉज द गोल्डन काफ। तो परमेश्वर का वचन बोलता है उस दिन मूसा का क्रोध जब भड़क उठा, कितने लोग मारे गए? 3000 के लगभग। लेकिन जब नई व्यवस्था दी गई, जब यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार की सामर्थ की आत्मा को भेजा, आप हालेलुया बोल सकते हैं। यू कैन इवन टाइप हालेलुया।
है ना, जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां पर फ्रीडम है जी। यस, हालेलुया। वहां पर फ्रीडम है ना। ध्यान के साथ सुनिएगा, देयर इज अ स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस। रिसेम्बलेंस बोल रहा हूं, क्या बोलेंगे, एक आश्चर्यजनक समानता है ना, दोनों बातों के बीच में है। और इस समय यहां पर देखते हैं मेरे प्रियो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन करके कि जब मूसा उतरने लगा और जब उसने देखा 3000 लोग वहां पर मारे गए, लेकिन जब परमेश्वर ने अपनी नई व्यवस्था के लिए, उसके रिस्टोरेशन के लिए उसको एम्पावर करके जब उसने अपनी आत्मा को भेजा, तो परमेश्वर का वचन ये बताता है, नई व्यवस्था जब री इन्फोर्स करके दी गई, जब पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई, तो उस दिन 3000 लोग नहीं मरे, लेकिन 3000 के लगभग लोग कलीसिया में मिल गए। हालेलुया। 3000 के लगभग लोग कलीसिया के अंदर मिल गए मेरे प्रियो। उन्होंने अपना जीवन नहीं खोया, लेकिन एक नया जीवन पा लिया। हालेलुया। देयर इज अ स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस। अब हम यहां पर एक बात को और देखेंगे मेरे प्रियो, देयर इज वन मोर स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस। जिस दिन परमेश्वर का आत्मा व्यवस्था को देने के लिए, इस समय कहना चाहता हूं, जब सिनाई पर्वत पर उतरा तो वहां भी आंधी थी, वहां भी सनसनाहट थी, आंधी का स्वर वहां भी था। अभी वचन में जाने का उतना समय नहीं है, मैं 10 मिनट और आपका लेना चाहूंगा, लेकिन अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। परमेश्वर के वचन को रिसीव कीजिए, रिसीव इट, क्योंकि लिखा है जो वचन पर मन लगाता है वो ठिकाना पाता है ना, वो कल्याण पाता है, वो ठिकाना पाता है। ठिकाना ढूंढ रहे हैं ना, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाइए। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। वी आर सो हैप्पी विद यू। आज के दिन एक बात को देखते हैं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर सिनाई पर्वत पर उतरा तो वहां भी लिखा है पर्वत आग के भट्ठे का सा कांप रहा था, और वहां पर बादल और आंधी और वहां पर सनसनाहट, ये सारी बातें सुनाई दे रही थी। एंड सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो। जब वो पिंतेकुस्त के दिन जमा थे मेरे प्रियो, उस दिन भी आंधी किसी सनसनाहट और आग किसी फटती हुई जीभ वहां पर उतरी और हर एक पर जा ठहरी। और आज के दिन में प्रार्थना करता हूं हम में से एक एक के ऊपर इस समय वही आग की फटती हुई जीभ। आज तक तो ये जीभ फटी नहीं, हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन आग के द्वारा ये जीभ जब अभिषेक कर दी जाएगी, आग के द्वारा ये जीभ जब फाड़ दी जाएगी, तो मेरे प्रियो इस जीभ के द्वारा जो भी निकलेगा वो लोगों की चंगाई के लिए निकलेगा, वो लोगों को चोट देने के नहीं निकलेगा मेरे प्रियो। ध्यान के साथ सुनिएगा। वी आर कमिंग टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ। होल्ड ऑन टू योर ब्रेथ। हमने शुरू में सुना, हमने क्या सुना था कि पिंतेकुस्त जो है वो क्या का त्योहार है, वो पहली फसल का त्योहार या वो कटनी का त्योहार है ना, राइट। आज एक नए पर्सपेक्टिव में, एक नए परिप्रेक्ष्य में आज इसको हम देखना चाहते हैं। और इस समय इसको देखेंगे मेरे प्रियो। एक सवाल है, पिंतेकुस्त के दिन पुराने नियम में याजक क्या करता था? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याजक क्या करता था उस समय। इस समय इसको पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा वर्ष है, नोट कर लीजिएगा प्लीज, है ना। लेवी व्यवस्था 23 उसका 15 जी। यहाँ वचन इस प्रकार से कहता है, यहाँ वचन इस प्रकार से कहता है, फिर उस दिन तुम हिलाए जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे। हिलाए जाने वाली भेंट के पूले को। डू यू अंडरस्टैंड पूले क्या होता है? पूले खेतों में जब काटते हैं ना, तो फसल को एक साथ ऐसा जमा करके बांध देते हैं, तो पूले पूले होते हैं ना, उसको पूले बोलते हैं। और यहाँ पर आपने एक बात पढ़ी मेरे प्रियो, बहुत अच्छा यहाँ पर आपने पढ़ा। और यहाँ पर आपने पढ़ा कि क्या वाले पूले, यहाँ पर ध्यान के साथ देखेंगे मेरे प्रियो। हम यहाँ पर आते हैं, जी हाँ, एक बार यहाँ से पढ़ेंगे। फिर उस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे। हिलाए जाने वाली, ध्यान के साथ सुनिएगा। और इस जब वो लोग इसको लेकर के आते थे तो इसको वेव ऑफरिंग भी कहा गया। वेव मतलब क्या करना, हिलाना, है ना। वेव ऑफरिंग, है ना, हिलाए जाने वाले पूले, मतलब तुम पूलों को लेकर के आओगे। और यानी परमेश्वर का वचन ये बोलता है, याजक उसको यहोवा के सामने हिलाए। मैं कुछ कमेंट को इस समय पढ़ सकता हूं। इंटरेस्टिंग, अद्भुत, हालेलुया, आमेन आप लोग लिख रहे हैं। जैसा आप लोग को आत्मा की स्वतंत्रता आप लोग लिखते रहे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन परमेश्वर के वचन को एंजॉय करें। और यहां पर एक बात बड़ी अच्छी लिखी है मेरे प्रियो, एंड इट सेज हिलाए जाने वाले पूले, पूले लेकर के आओगे। पूले लेकर के आओगे, याजक उसको हिलाएगा। और इस समय एक भेद की बात आपके सामने रखना चाहता हूं मेरे प्रियो। याजक पूलों को हिलाता था वेदी के सामने, और जो अन्न वेदी पर गिरता था वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होता था। ऑन द डे ऑफ द पिंतेकोस्ट। वो मत सोचिए कि वो उस दिन जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा, ऐसा नहीं है। इट इज द बैकड्रॉप।
हम परमेश्वर के वचन से, हम पुराने नियम से होते हुए आ रहे हैं। When he used to shake, जो दाने वेदी में गिरेंगे यहोवा के लिए वो ग्रहण योग्य होते थे, वो पूला ग्रहण योग्य होता था। मेरे प्रियो, आज के दिन मैं आपसे एक विशेष बात करना चाहता हूं मेरे प्रियो। ये अनाज क्या है? अनाज जो वेदी पर गिरता था। वन मोर रेफरेंस, वी नीड टू बी वेरी लॉजिकल when we study the word of God। और इस समय देखेंगे यशाया 21 उसका 10, इसको पढ़ेंगे। हे मेरे दाए हुए, हे मेरे खलियान के अन्न। हाँ, दाएं हुए मतलब राइट हैंड नहीं, दाएं नहीं, दाएं हुए मतलब जब हम दावते हैं, बैल जो चलते हैं जिनकी दावनी होती है, ये हे मेरे दाएं हुए, हे मेरे खलिहान, हे मेरे खलिहान के अन्न, जो बातें मैंने यहोवा से सुनी हैं उनको मैंने तुम्हें जता दिया है। लुक एट द स्क्रीन। इस समय स्क्रीन को देखिए मेरे प्रियो, मैं आपसे मुखातिब हूं। इस समय एक बात आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, गॉड इज सेइंग दैट वी आर द ग्रेन्स। इस बात को परमेश्वर कह रहा है, तुम अन्न हो। यीशु मसीह ने भी अपनी तुलना उसने गेहूं के दाने से की। जब तक वो जमीन पर नहीं पड़ता वो अकेला रहता है, जब वो जमीन पर पड़ जाता है अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुतायत के साथ फल लाता है। सो इवन इन दिस ओल्ड टेस्टामेंट वी सी दैट वी आर बीइंग कंपेयर्ड विद द ग्रेन। हे मेरे खलिहान के अन्न, क्या करते थे जी बताइए? टाइप कर दी वेव, आपको याद आ जाएगा। पूले को हिलाया करते थे, है ना? और जो दाना गिरता था वेदी पर वो यहोवा के लिए ग्रहण योग्य होता था। सुनिएगा, हिलाए जाते थे, दैट इज द की वर्ड, है ना? हिलाए जाते थे। और जो दाना वेदी पर गिरता था और जो पूला जिससे गिरता था वो ग्रहण योग्य होता था। और अभी लॉजिकली हम लोगों ने देखा, वी आर द ग्रेन्स, वी आर द ग्रेन्स। आज के दिन आपको एक बात बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, ध्यान के साथ सुनिएगा। दिस इज अ वेरी स्पेशल मैसेज ऑफ दिस डे ऑफ पेंटिकोस्ट। आज के दिन कहना चाहता हूं, हिलाए जाएंगे मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आज के दिन सुनिएगा, आप भी अनाज के दाने हैं, हिलाए जाएंगे बहुत बार मेरे प्रियो। बहुत सारी परिस्थितियां मेरे आपके जीवन के अंदर आएंगी, ध्यान के साथ सुनिएगा। हिलाए जाएंगे, परिस्थितियां कई बार विपरीत हो जाएंगी, आलोचना की जाएगी, समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, कठिन बातों के द्वारा, लोगों की आलोचना के द्वारा, दोषारोपण के द्वारा बहुत बार हिलाए जाएंगे। इस समय कोविड ने पूरे वर्ल्ड को हिला रखा है। अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता को सोच करके आप हिलाए जाएंगे, आपका मन कच्चा हो जाएगा मेरे प्रियो। व्हेन यू विल लुक एट योर बॉडी, अपने शरीर को जब टटोलेंगे, अगर मान लीजिए कहीं पर ग्रोथ है, आप हिल जाएंगे उस समय। मे बी इट इज समथिंग वेरी सीरियस, हिलाए जाएंगे। पिंतेकुस्त के दिन आप हिलाए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे प्रियो, व्हाट डिड आई से? मैंने क्या कहा था? जो दाना यहोवा की वेदी पर गिरेगा हालेलुया, वही एक्सेप्टेबल होगा। क्या आज के दिन मैं और आप प्रार्थना कर सकते हैं, खुदाबंद चाहे परिस्थितियां कितना भी हिलाएं, चाहे बीमारियां, चाहे सब प्रकार का रोग, चाहे सब प्रकार का डिप्रेशन कितना भी मुझको हिलाए, लेकिन आज के दिन हाथों को उठा करके मैं प्रार्थना करता हूं। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, बीमारियां या कोई चीज हिलाने दो। आंधी आने दो या आने दो तूफान। We will sing this in A minor. आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। हालेलुया। आंधी आने दो, हिलाने दो। कितना भी हिलाया जाऊं, आज के दिन मेरी प्रार्थना है खुदाबंद,
लेट मी फॉल इन योर ऑल्टर, आमीन। मैं आपकी हालेलुया। वेदी में गिरने पाऊं। Yes, हालेलुया। yes. मुंह के बल पाप में ना गिर जाऊं, Yes. पी करके उल्टा सीधा रोड में ना गिर जाऊं, मुंह के बल व्यभिचार में ना गिर जाऊं, मैं कहीं और ना गिर जाऊं। मुझको ताकत दे, कहीं और गिरने से बेहतर है मैं तेरे पांव में गिरूं। हालेलुया। हालेलुया। हिलाए जाओगे। पिंतेकुस्त के दिन पूला हिलाया जाता था, अनाज जो गिरता था वेदी पर वो एक्सेप्टेबल था। और आज के दिन कहिए, मैं तेरा अनाज हूं। तूने यशाया में कहा है, इस समय तूने कहा है मैं तेरा अनाज हूं। बहुत सारी चीजें मुझको गिराना चाहती है, लेकिन प्यारे खुदाबंद मैं जानता हूं अगर तूने मेरे हाथ को थामा है, मेरा दिया जलता रहेगा और तू मुझे संभालेगा। Lord, हालेलुया। hallelujah. मैं कहीं और गिरना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू फॉल Yes. एट योर फीट। आगे चलेंगे मेरे प्रिय। देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक सवाल है और आपका 5 से 10 मिनट। ओके, आ गया है? गुड। 5 से 10 मिनट। वाई डिड आवर लॉर्ड प्रॉमिस्ड द होली स्पिरिट टू बी सेंट टू द अपोस्टल्स? वाई? यीशु मसीह के साथ तो रहे थे। बहुत गंभीर पॉइंट में अब हमारे हैं, ध्यान रखिएगा मेरे प्रियो, बहुत गंभीर पॉइंट में हमारे हैं। थोड़ा सा और ध्यान रखिए। खाना नहीं खाया तो बाद में खा लीजिएगा, अगर खा लिया तो बहुत अच्छी बात है ना? हम भी आपको खिलाने के बाद हम भी खाएंगे। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। और आपकी उपस्थिति सच में अद्भुत है। इस समय देखेंगे मेरे प्रियो, इस समय एक बात को देखते हैं। वाई डिड आवर लॉर्ड से? क्यों हमारे प्रभु ने कहा मैं जाता हूं लेकिन मैं सहायक तुम्हारे पास भेजूंगा? अगर इस फंडे को समझ जाए हम सबको, मैं नहीं बोलूंगा आप तो समझ जाओ, मुझको भी समझने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है। और मैं धन्यवाद करता हूं क्यों उसने भेजा। इस समय एक बात को देखेंगे मेरे प्रियो। अगर आप यूहन्ना 17वां अध्याय अगर आप निकाल लें, अभी उतना समय नहीं होगा लेकिन इस समय आप इसको देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रीस्टली प्रेयर ऑफ जीसस। ये प्रभु यीशु मसीह की याजकीय प्रार्थना है, याजकीय प्रार्थना है। और इसमें वो एक प्रार्थना करता है मेरे प्रियो। इस समय इसको देखेंगे, बड़ा अच्छा है। जी हाँ, और यीशु मसीह ने अपने जब उसने पिता से प्रार्थना की तो ही अटर्ड वेरी स्पेसिफिक वर्ड्स, बहुत स्पेशल उसने कुछ बातों को कहा है। जी हाँ, यीशु मसीह ने चेलों के बारे में क्या कहा, देखिएगा जी, पढ़ेंगे। मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, हे पिता, मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, लेकिन ये रहेंगे। दे विल रिमेन इन दिस वर्ल्ड। आई मे नॉट बी हियर, आई एम गोइंग टू बी असेंडेड टू हेवन, आई एम गोइंग टू हैव द ग्लोरी एट द राइट हैंड ऑफ गॉड, लेकिन ये जगत में रहेंगे। और मेरे प्रियो, उसी को लेकर के उसने कहा मैं जाता हूं लेकिन मैं तुम्हें, यूहन्ना 14 उसके 18 में यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आज के दिन हालेलुया। आज के दिन जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, ध्यान के साथ सुनिए। जो प्रतिज्ञा उसने चेलों से की थी, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, सेम प्रॉमिस ही इज राइट नाउ गिविंग टू अस। आज और कल और अब तक यीशु मसीह एक सा है। हालेलुया। वो नहीं बदलता। अगर उसने उस समय प्रतिज्ञा की थी तो आज भी उसकी प्रतिज्ञा वही है। वुड यू लाइक टू लिसन टू अ सॉन्ग, अ वंडरफुल सॉन्ग, है ना? इस समय गीत में जाएंगे। और मैं जानता हूं उसने अपने चेलों को प्रतिज्ञा करते हुए कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और आज के दिन आप में से भी हर एक से वो इसी बात को कहना चाहता है मेरे प्रियो, आपको भी कहना चाहता है। और वो ये, मैं तुम्हें अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम बीमारी से लड़ोगे, तुम कंगाली से लड़ोगे, जब तुम पाप और परीक्षाओं से मुठभेड़ में, जबकि तुम मुठभेड़ का सामना करोगे, जब अकेलेपन से लड़ोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तब और आज और युगानुयुग एक साथ, आज और कल और अब तक यीशु एक सा है। हम बदलते वो ना कभी, उसके नाम की जय। आज और कल और
वो नहीं बदलता मेरे प्रियो। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। दैट वाज द प्रॉमिस दैट ही गेव टू हिज डिसाइपल्स, हिज अपोस्टल्स, एंड इवन टुडे ही इज द सेम, yesterday, today and forever. He is the same. Hallelujah. अंतिम बात इस समय देखेंगे मेरे प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नटशेल में आज के मैसेज का क्रक्स इस समय आपको बोलना चाहता हूं। व्हाट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। हमने पिंतेकुस्त के नए नियम पुराने नियम दोनों के पर्सपेक्टिव को इस समय देखा, लेकिन इस समय एक बड़ी विशेष बात आपके साथ मैं करना चाहता हूं। यानी पवित्र आत्मा का विशेष काम, इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, शांति देना। दूसरा क्या है? तसल्ली देना। और तीसरा है सब बातें जिन्हें हम नहीं जानते हैं सिखाना। ओके, सिखाना। इस समय एक वर्ष को पढ़ेंगे और अब हम बहुत गंभीरता की ओर जाएंगे। अब बार बार मैं बोलता हूं, दिस पेंटिकॉस्ट इज नॉट ए फील गुड फैक्टर। अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया गा दिया, क्या बढ़िया अनॉइंटिंग थी। नो, इट इज नॉट ओनली दैट। अगर हम इसकी गहराई को समझ लेंगे तो वी विल बी डीपली ग्राउंडेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। आज इस बात को समझेंगे मेरे प्रियो, और आगे चल के तो मैं जानता हूं जब सामर्थ से भर जाएंगे आप अलग अलग प्रकार की भाषा बोलेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, बीमार चंगा हो जाएगा, दुष्ट आत्माएं निकलने पाएंगी। हालेलुया। लेकिन इस समय सुनेंगे मेरे प्रियो, बड़ा अच्छा यहां पर है। स्वयं यीशु मसीह ने बोला, यूहन्ना 14:26। यीशु ने कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने कहा है तुम्हें स्मरण कराएगा। नंबर 1, तुम्हें 1 2 3 4 नहीं, सब बातें सिखाएगा। इट विल टीच यू। और नंबर 2, ही विल रिमाइंड अस, है ना। ही विल टीच अस। दीज आर द कीवर्ड्स। हाँ, इसको याद कर लीजिएगा प्लीज। सबसे पहला कीवर्ड क्या है? सिखाएगा, है ना, टीचिंग। और दूसरा कीवर्ड क्या है? ही विल स्मरण कराएगा। ही विल रिमाइंड अस। अब इन्हीं दो बातों के पर्सपेक्टिव में देख करके मैं समाप्त करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे प्रियो। पिंतेकुस्त का अर्थ बहुत गंभीर है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने बोला वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। अरे 3 साल तक उसके साथ चलते रहे, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री की, सब कुछ किया, क्या सीखा नहीं? क्या यीशु मसीह को बोलना पड़ा तुम्हें बहुत सारी बातें सिखाएगा। मेरे प्रियो, अगर ध्यान के साथ सुने, आई वुड लाइक टू बी वेरी बोल्ड नाउ इन मेकिंग दिस स्टेटमेंट, एंड दिस इज नॉट एन अंडर स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। और आज के दिन इस बात को आपके सामने बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी चेलों ने बहुत बातों को नहीं सीखा था। तब तो बोला तुम्हें सब बातें सिखाएगा। देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे प्रियो। एक घटना को इस समय देखेंगे। यीशु मसीह के चेले थे, लेकिन ऐसा क्रोध था कि बाप रे बाप, भीषण गुस्सा। इतना गुस्सा कि पता नहीं क्या करने। एक बार तो इतना गुस्सा हो गए यीशु मसीह के बहुत प्रिय चेले लोग कि कहने लगे, खुदाबंद अगर तू बोल तो हम आग गिरा के भस्म कर दे। बाप रे, कितना हीनियस क्राइम कर दिया जी, आग गिरा के भस्म कर दें। क्या कसूर था जी? क्या है? यहां पर हम देखते हैं, दे वर फिल्ड, सम ऑफ देम वर फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ एंगर समटाइम्स। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यहां पर देखेंगे मेरे प्रियो। जी हाँ, इसको पढ़ेंगे, लूका 9 उसका 52, 53, 54 जी। और यीशु ने अपने आगे चेलों को सामरिया के एक गांव में भेजा। सामरिया के गांव में भेजा कि जाकर के मेरे लिए प्रचार की तैयारी करो जी। उसके लिए जगह तैयार करें। हाँ, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, रिसीव नहीं किया। बोला भाई यहां पर हम आपके लिए जगह नहीं है, हो सकता है आप कहीं पर जाएं, आप नॉक करें और वो आपके दरवाजे ही ना खोले। ये इस तरह की सिचुएशन है ना, उतरने ना दिया। हाँ, यह देखकर याकूब और यूहन्ना ने कहा, ये देखकर, बिकॉज दे डिड नॉट रिसीव। इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई भाई, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, भारी बेइज्जती हो गई। दे डिड नॉट रिसीव अस। ईगो, इतना बड़ा ईगो, बिल्कुल चोट लग गई ना, उतरने ना दिया। तो ये देखकर याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु क्या तू चाहता है? हे प्रभु क्या तू चाहता है कि हम आकाश से आग गिराकर उन्हें भस्म कर दें? कि हम आकाश से आग गिराकर उन्हें भस्म कर दे। लुक एट द एंगर, लुक एट द एंगर। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। मेरे साथ तो रहे हो, अपने आप को मसीह बोलते तो हो, बहुत सारी बातें तो हैं। यीशु मसीह के साथ चलते थे मेरे प्रियो, मुर्दों को उठते हुए देखा, कोढ़ियों को चंगा होते हुए देखा, अंधों को देखते हुए देखा। इवन आफ्टर दैट, हैविंग a very close fellowship with Jesus, it was quite possible. We can see the word of God says, and this account mentions it so clearly, बहुत सफाई के साथ यहां पर बोलता है कि यीशु मसीह के साथ भी रहने के बाद मामूली बात है भैया, थोड़ा सा रिसीव नहीं किया। क्या बोलना था? कोई बात नहीं भैया, आपकी मर्जी, हमारे लिए खुदा और रास्ता तैयार करेगा। नो, गुस्से से भर गए।
आग गिरा के भस्म कर दे क्योंकि हमको रिसीव नहीं किया। लुक एट द ईगो। मेरे प्रियो, आज के दिन कहना चाहता हूं, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यीशु मसीह के साथ रहे, लेकिन अभी तक ये नहीं सीखा कि किस प्रकार से टेम्परामेंट को रखना चाहिए। यीशु मसीह के साथ तो रहे, लेकिन अभी तक इस बात को नहीं सीखा गुस्से को कंट्रोल कैसे करना चाहिए। इसी गुस्से के कारण बहुत सारे डाइवोर्स होते हैं, इसी गुस्से के कारण बहुत सारे मर्डर्स होते हैं, इसी गुस्से के कारण। डू यू नो, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपको पता चलेगा वर्ल्ड वॉर 2 इसके होने के पीछे बहुत बड़ी वजह ये थी, इररेस्पॉन्सिबल टंग एंड द एंगर। My ego is even greater than myself. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के मेरे प्रियो। आइए इस समय कुछ बातों को और देखेंगे, उसके बाद हम समाप्ति की ओर जाएंगे, है ना। लगातार ये लंबा चल रहा है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। हमें से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। लास्ट में बिल्कुल आगे मेरे प्रियो, हमें से हर एक को परमेश्वर आज के दिन आशीष दे। इस समय कुछ बातों को देखेंगे। जी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, गुस्सा बहुत आता था। दूसरी बात क्या हम देखते हैं, एक दूसरे की मिनिस्ट्री से जलते बहुत थे। लास्ट में आ गए मेरे प्रियो, लास्ट में हार्डली आपका 5-7 मिनट और बहुत ज्यादा गुस्सा होते थे ये लोग। और यहां पर देखेंगे लूका 9 उसका 49। जी, लूका 9 का 49 में वचन बताता है, चेलों ने किसी मनुष्य को दुष्ट आत्मा निकालते हुए देखा तो उन लोगों ने यीशु से शिकायत की। हाँ, किसी और को देखा कि वो बेचारा दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, अब शिकायत करने लगे, है ना। इतने दिन यीशु मसीह के साथ सेवा में जलन से भर गए, वो मिनिस्ट्री करेगा, है उसकी मिनिस्ट्री नहीं। ठेका दुष्ट आत्मा को निकालने का तो हमारा है जी, यीशु मसीह। ये कौन लोग हैं, देख तो दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, है ना। देखना, दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। मेरे प्रियो, बर्दाश्त नहीं होता था, स्पिरिट ऑफ जेलसी हियर वी सी। एंड एट द सेम टाइम एक पॉइंट और आपको बताऊंगा, एम्बिशन बड़े हाई थे इन लोगों के, एम्बिशन बड़े हाई थे। कौन दाहिने बैठेगा और कौन बाएं बैठेगा, है ना। सो मेनी थिंग्स वी सी। हम बहुत बातों को यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो। और तब यीशु मसीह ने कहा था, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें बहुत बातों को सिखाएगा। एक बात कहूं, आज बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट देता हूं, आजकल पूरी दुनिया आत्मा के वरदानों के पीछे पड़ी। मैं चंगा करने वाला बन जाऊं, मैं भविष्यवक्ता बन जाऊं, मैं क्या बन जाऊं, एंटायर नेट सारी बातें इन बातों से भरी पड़ी है मेरे प्रियो। लेकिन आज के दिन बोलता हूं, वरदान के पीछे पड़ने से ज्यादा अच्छा है हम आत्मा के फलों के पीछे पड़े, आत्मा के फल के पीछे पड़े। हमें से हर एक को परमेश्वर आशीष देगा। और इसीलिए यीशु मसीह ने एक बात कहा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हाउ टू एनकाउंटर विद द सिन, इट विल टीच यू। ये आपको पढ़ाएगा। और अंतिम बात इस समय देखते हैं, और जो बातें मैंने कही हैं वो तुम्हें क्या कराएगा, स्मरण कराएगा। इट विल रिमाइंड यू। ये 2 बातें हमने देखी थी, बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। हमने 2 बात देखी थी मेरे प्रियो। रिमाइंड कैसे कराएगा, यीशु मसीह ने कम से कम 5 बार बोला था चेलों को। कितनी बार, 5 बार, कि मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, वो मारा जाएगा, और अवश्य है कि बहुत दुख उठाए और वो तीसरे दिन जी उठे। लेकिन जब यीशु मसीह जी उठे तो क्या हुआ, ये बिल्कुल भूल भाल गए, पता नहीं जी उठा भी कि नहीं उठा। लेट अस गो बैक टू आवर नेट। महिलाएं जो बहुत प्यार करती थी, मसाला लेके चल पड़ी कि चलो जाके मसाला लगाते। मसाला लगाने का मतलब परमानेंट बैरियर। उसका मतलब तो ये हुआ, अगर जी उठने पर अगर वो विश्वास करते तो बोलते मसाला लेके नहीं जाएंगे, वी विल गो टू द ग्रेवयार्ड विद द लिफ्टेड अप हैंड्स एंड वी विल सी दैट अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिसेस ही इज रिजरेक्टेड। पर ऐसा नहीं हुआ, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। मेरे प्रियो, आज के दिन बोलना चाहता हूं, हम में से हर एक को परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे आज के दिन। मेरे प्रियो, हम में से हर एक को परमेश्वर आज के दिन आशीष दे, सब बातों को वो सिखाए। और अंतिम बात इस समय बोल करके समाप्त करता हूं मेरे प्रियो। आत्मा के बिना कोई नहीं कह सकता कि यीशु मसीह ही प्रभु है। लेकिन आत्मा हमें कैसे दिया गया, देखिए अंतिम पद को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 1:22। उसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को दिया है। बयाने में आत्मा को दिया है। हमको जो मिला है मेरे प्रियो, अभी वो बयाने में है। जब किसी घर को खरीदते हैं तो बयाना देते हैं। मान लिया 20 लाख की प्रॉपर्टी है, सर ये 50,000 रुपया रख लीजिए, ये बयाना है ना। बयाने में मिला है, उस बयाने के द्वारा हम कई बार बोलते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, उस बयाने के द्वारा हम बोलते हैं। हर एक को पवित्र आत्मा मिला है जो विश्वास करता है कि यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन लिखा है बयाने में हमें ये दिया हुआ है। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत बार गलती क्या होती है, बयाने में ही जिंदगी निकल जाती है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, बयाने में ही रह गए, बयाने में नहीं। आज के दिन एक बात को प्रभु चाहता है मेरे प्रियो, आत्मा की भरपूरी के अंदर हम आगे बढ़े।
हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। जब आत्मा की भरपूरी आएगी मेरे प्रियो, आप नबूवत करेंगे और यरीहो की दीवार गिरेगी। आमीन। आप बहुत कुछ करेंगे मेरे प्रियो, आपके जीवन के द्वारा सामर्थ्य के काम होंगे। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आइए इस समय अंत में अपने अपने मनों को हम तैयार करेंगे। इस गीत के साथ हम आज के इस संदेश को समाप्त करते हैं। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं प्यारे खुदाबंद, आपका धन्यवाद करता हूं। इस समय हम में से हर एक को प्रभु अपनी सामर्थ से भरना चाहता है। वंडरफुल लॉर्ड, आपका धन्यवाद करता हूं प्यारे खुदाबंद। इस समय प्रार्थना करता हूं आपकी सामर्थ हम में से एक एक के ऊपर इस समय बहुतायत के साथ उतरने पाए। पिंतेकुस्त का आनंद इस समय हम में से हर एक के जीवन के ऊपर उतरने पाए। खुदाबंद आज के दिन प्रार्थना करता हूं हिलाए भी जाएं, लेकिन हमेशा एक बात की प्रार्थना करें, कहीं और ना गिरे, लेकिन खुदावंद आपकी वेदी में गिरे। हालेलुया। आपका धन्यवाद करता हूं प्यारे खुदावंद, आपका धन्यवाद करता हूं हम में से हर एक के साथ हूं। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन कहता है ये फसल का त्योहार है। लिखा है फसल लेकर के आना, लेकिन बोया ही नहीं तो क्या फसल लाएंगे। मेरे प्यारे खुदावंद, आपने हमको वचन का बीज दिया है। आज के बाद से मेरे अजीज फेसबुक फ्रेंड्स को जहां जहां तक ये संदेश जाता है, हर एक को ये ताकत दीजिए वचन के बीज से वो बोने पाए। आपका धन्यवाद करता हूं प्यारे खुदा। और इस समय अंत में कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अंत में कहना चाहता हूं, हमारा नाम लेकर के हमें से हर एक को यीशु मसीह बुलाता है। इस समय हम बिल्कुल वो लास्ट में जाएंगे मेरे प्रियो, हम बिल्कुल लास्ट में जाएंगे। आराधना करूं मैं पूरे दिल से। हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान। हाथों को उठाएं। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। एवरीवन, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूं यहाँ परिवार के साथ, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। हालेलुया। हमें से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के अच्छे समय के लिए। आप लगातार पोस्ट को पढ़ते हैं। वी आर सो आई मस्ट से एनकरेज्ड। बहुत आयत के साथ इस समय अपनी ओर से, आराधना की ओर से और अभिजीत की ओर से आपसे विदा चाहते हैं। समय के साथ फिर से मुलाकात होगी। हम आपको प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा में सौंपते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। Praise the Lord. थैंक यू।